Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain with this next video of chapter number 1 Chemical Reactions and Equations of Standard 10. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इन्हें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड स्प्रेड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स की जो इजीली इसको देखने के बाद अपना सिलेबस रेडी कर सकें. सो फॉर दैट आई एडवांस में मैं आप लोगों को थैंक यू बोल रहा हूं. ठीक है. नाउ टुडे इन प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव सीन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है, वो हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, वो सब हमने देखा. वी हैव सीन द डाइजेशन, वी हैव सीन द रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, राइट. अब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें वन और मोर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शंस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो केमिकल रिएक्शंस को हम आज केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. आज हम केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो केमिकल इक्वेशंस हम कैसे कंडक्ट करेंगे, आज हम इस वीडियो में वो देखेंगे. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं. केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substance formed new substance. केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, राइट. अब इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय केमिकल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स. अब ऑब्वियस की बात है कि केमिकल रिएक्शंस को हम जब केमिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी इंडिकेट करना होगा और इनसे जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं उनको भी हमको इंडिकेट करना होगा. तो यहां पर हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स. इट मींस एलिमेंट्स. इन स्टैंडर्ड 9th वी हैव सीन, इन अर्लियर क्लासेस बोलूं तो भी चलेगा, इन अर्लियर क्लास वी हैव सीन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन के लिए Fe, ऑक्सीजन के लिए O, एंड फॉर so many कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N. तो these are the symbols of substances of reactants and products. So here reactants and product with mention of physical state. Now physical state, again we will talk about physical state, or we had already talked about this physical state. Physical state means solid, liquid और gas. यहाँ पर एक नया फिजिकल स्टेट भी आएगा, एक्वस. जनरली फिजिकल स्टेट कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिजिकल स्टेट जो है वो कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो यहाँ पर एक नया फिजिकल स्टेट आएगा, एक्वस. एक्वस मींस इट इज द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर. यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोलवेंट कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो दैट इज वाटर. यानी वाटर में किसी भी केमिकल का जो सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट केमिकल. सो हाँ, नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अब हम किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो इन अर्लियर वी हैव सीन मैग्नीशियम रिबन की जो एक्टिविटी 1.2 दी थी, दैट वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. मैग्नीशियम रिबन को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम बर्न करते हैं, तो it will converted into magnesium oxide, white ash we have talked about. So that white ash is magnesium oxide, which is the product. And magnesium and air means oxygen. यहाँ पर air is only oxygen. So magnesium and air both do the chemical reaction and form magnesium oxide. So here magnesium ribbon burn in air means oxygen, given us magnesium oxide. So understand my dear students. अब इसको हमको equation, now we just express it with the equation. So here magnesium is represented by Mg. We have seen air means oxygen, so that is usually O2. The product is MgO, means magnesium oxide. So which are the reactants? Reactants are who take part in chemical reactions, by whom we just make our chemical reaction. जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं
वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अबाउट प्रोडक्ट के आफ्टर केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस दैट वी विल गेट इज प्रोडक्ट। अब सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल यू अबाउट केमिकल इक्वेशंस के केमिकल इक्वेशंस में यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है और आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, left hand side you just see the magnesium and oxygen, it means reactants, one or more reactants, one or more substance कि जिनसे हमको chemical reactions करनी है, we put plus in between them and also we write the physical state of that reactants। जैसे यहाँ पर magnesium is solid, so हमने यहाँ पर S, again I repeat this कि solid is denoted by S, liquid is denoted by L, gaseous are denoted by G and aqueous solutions are denoted by AQ। so here magnesium is solid because the ribbon, magnesium की जो strip होती है, magnesium का जो ribbon होता है that is solid, so magnesium is solid। oxygen, obviously oxygen is denoted by O2 and that is in gaseous state। these both are going to take part in the chemical reaction, so we put positive plus sign in between them and also I just make bracket with their physical state। so S is here because it is solid and G is here because it is in a gaseous state, so this is the reactants। in middle you are seeing arrow, so this arrow make the direction reactants to product, it means के reactions, केमिकल रिएक्शंस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, राइट। एंड हेयर प्रोडक्ट, हेयर वी गेट ओनली सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, सो दिस इज प्रोडक्ट। सो ऑलवेज हम प्रोडक्ट जो है वो किस तरफ लिखते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन आई रिपीट, लेफ्ट हैंड साइड में वी जस्ट मेक reactants और right hand side में we just put product and also in middle we just put arrow। अब ये जो arrow है ये single direction वाली है, कभी कभी ये reversible भी होती है, see, so this is the symbol for reversible chemical reactions, यानी दोनों का एक दूसरे में conversion हो रहा हो तो ये reversible के लिए ये अपन symbol यूज करते हैं। Now I hope all you understand कि what are the chemical reactions and how we represent chemical reactions with chemical equations। Now we just talk about some more examples like carbon plus oxygen will gives carbon dioxide। बहुत सारी ऐसी, जैसे aerobic respiration में आपने देखा था, in aerobic respiration में glucose is converted into pyruvates and pyruvates converted into carbon dioxide, water and energy, राइट। सो यहाँ पर कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में गैस भी इलेबरेट होती है, गैस भी मतलब इवेल्युएट होती है, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस का ही एक पार्ट है। सो आई होप इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, in this video you just understand what is chemical reaction and how we represent chemical reactions in the form of chemical equations। the most important part, reactants, product, okay, reactants on the left hand side and product on the right hand side and all the symbols that we use in the chemical reactions। now next we are going to see balance chemical reaction, कैसे chemical reactions को balance करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ये सिंपली यही लिखा है, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाउ मेनी एटम्स ऑफ Mg एंड O2 विल गिव्स MgO। तो अब इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना वी विल सी नेक्स्ट टाइम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नाउ एज आई से कि अब हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए हमको काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। कैसे किस न्यूमेरिक का मल्टीप्लाई करें, कैसे प्रोडक्ट को बैलेंस करें, कैसे रिएक्टेंट्स को बैलेंस करें। सो इन प्रीवियसली वी हैव सीन के हाउ केमिकल रिएक्शंस represented by chemical equations, why we required chemical reactions to represent by chemical equations। तो ये सारी चीजें हमने पहले के वीडियो में देख ली। अब इस वीडियो में we are going to see balanced chemical equations।
अगेन आई एम रिपीटिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर के केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना सबसे पहले द क्वेश्चन इज अराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइज के व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करें। तो इन स्टैंडर्ड 9, इन अर्लियर क्लास, इन स्टैंडर्ड 9 यू हैव सीन कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कैन neither be created or not destroyed. It means in chemical equation जितना reactants में mass हम यूज करते हैं उतना ही हमको प्रोडक्ट में मिलता है। सो मास कैन neither be created nor destroyed. Clear? So this is the law of conservation of mass. Now today I am going to teach you how to balance chemical equations. Students, pay attention over here, and always I told you कि please put textbook with you all. टेक्स्ट बुक होगी तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज गिवन इन द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन प्रोडक्ट और ऑन राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इन रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड इन प्रोडक्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट how to balance chemical equations. First of all you see metals are given. कौन कौन सी metals होती हैं? They are zinc, most probably zinc है, copper है, aluminium है and sodium है। जनरली जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो इन्हीं मेटल्स के थ्रू होती हैं, और भी काफी सारे मेटल्स होते हैं, बट फॉर एक्सप्लेनेशन आई जस्ट टेक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मेटल्स, देन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन सी हैं? वो है कार्बन, सल्फर, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। सो फर्स्ट इन केमिकल इक्वेशन यू जस्ट चेक विच मेटल्स आर गिवन, विच नॉन मेटल्स आर गिवन। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट बैलेंस द मेटल्स, एंड आफ्टर बैलेंस द मेटल यू जस्ट फॉरवर्ड टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से देखिए कि मेटल को बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं। इसके बाद फॉरवर्ड टू ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को, इनको बैलेंस करने के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद अगर यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस होता है तो फिर से हम मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और फिर से पूरी की पूरी इक्वेशन में देखेंगे कि कहाँ पर क्या बैलेंस करना रह गया है, तो लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Again I am repeating, we are going to do balance chemical equation. Chemical equation को कैसे balance करना है that we are going to see. So first metal, non-metal, oxygen and carbon dioxide. Suppose I am taking an example. मैं एक example लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको explain करता हूँ। See, very simple example I am taking. Carbon plus oxygen. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। जनरली कार्बन और ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो क्विकली माइंड से कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो चेक कार्बन, दिस इज रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। विच एलिमेंट्स आर गिवन? सिंबॉलिकली कौन कौन हमको लेफ्ट हैंड साइड में है? सो दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। हियर ऑल्सो कार्बन एंड ऑक्सीजन इज गिवन। नाउ सी कार्बन, दैट इज नॉन मेटल। कार्बन जो है वो नॉन मेटल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट बैलेंस द कार्बन। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल है, राइट हैंड साइड में भी सिंगल है, सो कार्बन अभी बैलेंस है। नाउ ऑक्सीजन इज गिवन, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन, two oxygens are given on left hand side but one is given over right hand side. So हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 2 यहाँ लिखते हैं तो इट विल बी CO2, बट यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई 2 ओवर विद द कार्बन। ओके, सो इन दिस इक्वेशन वी जस्ट मल्टीप्लाई विद 2 इन द प्रोडक्ट। नाउ अगेन आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अगेन यू सी द मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल इज गिवन हियर, सो नॉन मेटल में कार्बन
2 हो गए। अब यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, बट हेयर सिंगल इज गिवन, तो यहाँ भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 carbon plus oxygen will gives carbon monoxide, 2 molecules of carbon monoxide. So by this method, again I repeat, check metal non metal, बैलेंस करो इनको, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर से अगर मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करने की जरूरत है तो उनको भी बैलेंस कीजिए, एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन एंड अगेन द फर्दर प्रोसेस। सी, सो दिस इज the balancing of chemical equation. So I hope this is the this is easy. Now again I am taking an example. Next example we are going to see. This is the second equation which we are going to balance. This is I am taking from textbook. Zn plus H2SO4 will give ZnSO4 plus H2. See, simply we are going to balance it. First of all check which are the metals and which are the non-metals, and oxygen and hydrogen. सबसे पहले zinc that is metal, hydrogen, oxygen and sulfur that is non-metal. So I just write element over in a सीक्वेंसली मैंने जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिख लिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स में Zn, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो मैंने देख लिया। उसके बाद राइट हैंड साइड इन द प्रोडक्ट पार्ट ZnSO4 प्लस H2, इसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं। तो चेक करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड Zn इज गिवन सिंगल, then hydrogen 2, sulfur 1 and oxygen 4. 4 oxygens are given, 1 sulfur is given, 2 hydrogen is given and 1 Zn is given, right? Now right hand side, see Zn 1, S 1, O 4 and hydrogen 2. So this is already balanced. ये जो chemical equation है वो already balanced है. Now in next video, step by step how we balance the chemical equations, मैं कुछ chemical equations लूँगा, उनको balance करूँगा, step by step उनको balance कैसे करते हैं that I will teach you. तब तक के लिए आप इतना तैयार करें. Thank you very much.